और अब खबर यूपी विधानमंडल के बजट सत्र से जुड़ी हुई है, जहां सपा विधायक रागिनी सोनकर और प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल नंदी के बीच तीखी बहस हुई। सपा विधायक ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो मंत्री नंद गोपाल नंदी ने पलटवार भी किया। देखिए रिपोर्ट। कि पिछले 9 वर्षों में आपके विभाग के द्वारा कितने प्रतिशत का कार्य जो है वो धरातल पर आपने करके दिखा दिया। इन 9 वर्षों में 9% कार्य भी नहीं है जिसे धरातल पर करके दिखाया हो। मात्र 9% का काम आप 9 सालों में धरातल पर लेकर के आए हैं। उसका कारण क्या है? क्या उसे आप सदन के समक्ष रखेंगे? पहले सुन लीजिए, आप यहाँ पर सवाल आपने कुछ किया और पूछते पूछते तो ऐसे ही जैसे कोई बाबूजी बच्चा पैर छुए कि बाबूजी प्रणाम तो खुश रहो, बच्चा कहने की जगह उसको रास्ता बताने लगे कि भाटा लाए हैं उसका भरता बनाएंगे। हाँ, तो प्रश्न लोग तो जवाब देंगे। आप तो कहाँ चली गई? पूरा उत्तर सुन लीजिए, जो आपने पहले पूछा उसका पूरा उत्तर सुन लीजिए। उत्तर में दिया मंत्री जी, मात्र 9% हुआ है 9 सालों में। 9% क्यों हुआ है उसका जवाब जनता मांग रही है। अगर उत्तर नहीं सुनना चाहती तो जैसे आपने भाषण दिया कहीं हम भी दे दें। गुरुवार का दिन यूपी की विधानसभा में गर्मा गर्मी भरा रहा। दरअसल यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान उस वक्त विधानसभा का तापमान बढ़ गया जब सपा विधायक रागिनी सोनकर और यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी के बीच भरे सदन में वार पलटवार का दौर चल निकला। और इसका आगाज सपा विधायक रागिनी सोनकर के इन सवालों से हुआ। आपने 45 लाख करोड़ के एमओयू की बात की। मेरा पहला प्रश्न मंत्री जी आपसे ये है कि मात्र 9% का काम आप 9 सालों में धरातल पर लेकर के आए हैं। उसका कारण क्या है? क्या उसे आप सदन के समक्ष रखेंगे? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मंत्री जी आपने डिफेंस कॉरिडोर की बात की थी। आज डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे जब हम चित्रकूट को देखते हैं, चित्रकूट 0 है। हम झांसी को देखते हैं, झांसी 0 है। हम अगर अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ 0 है। हम आगरा की बात करें, आगरा 0 है। कानपुर में मात्र 1, लखनऊ में मात्र 2। ये कॉरिडोरों के 0 होने का क्या कारण है? सपा विधायक रागिनी सोनकर के पूछे गए सवालों का जब मंत्री नंद गोपाल नंदी ने जवाब देना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने रागिनी सोनकर की ओर से पूछे गए लिखित सवाल को ही पढ़ना शुरू किया। क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 9 वर्षों से औद्योगिक विभाग द्वारा किए गए दावों एवं घोषणाओं के अनुसार अब तक धरातल पर वास्तव में कितने प्रतिशत औद्योगिक परियोजनाएं क्रियान्वित हो पाई तथा इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वास्तविक वृद्धि हुई है? क्या सरकार वो तो प्रश्न। एक मिनट पहले सुन लीजिए, आप यहाँ पर सवाल आपने कुछ किया और पूछते पूछते तो ऐसे ही जैसे कोई बाबूजी बच्चा पैर छुए कि बाबूजी प्रणाम तो खुश रहो, बच्चा कहने की जगह उसको रास्ता बताने लगे कि भाटा लाए हैं उसका भरता बनाएंगे। यही नहीं, रागिनी सोनकर ने जब नंदी के जवाब के दौरान उन्हें बीच में ही टोकने की कोशिश की, फिर क्या? फिर तो नंदी ने जो पलटवार किया उस पर सदन में दोनों सदस्यों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। डॉक्टर आप सुनिए, उत्तर प्रदेश में 4 बार आपकी सरकार रही। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन उल्टा प्रदेश था। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन गुंडा प्रदेश था। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। आज उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा गंतव्य बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। अगर वो धरातल पर होते तो इन्हें धरातल की जानकारी अलग से नहीं मांगनी पड़ती। इनकी इंस्टाग्राम रील से शुरू होने वाली राजनीति केवल फेसबुक तक आकर के दम तोड़ देती है। सदन में नंदी के इस बयान के बाद सपा का हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को समझा बुझाकर सदन का माहौल शांत कराया। अगली खबर बंगाल से है, लेकिन उसको लेकर यूपी